सेंसोरियल एक्टिविटीज़ बच्चों के सेंसेस को डेवलप करने में मदद करती हैं और इसी के ज़रिए वो अपनी आसपास की दुनिया को जानते हैं। मॉन्टेसोरी एजुकेशन में सेंसोरियल प्ले या एक्टिविटीज़ का एक ख़ास मुकाम है, क्योंकि मारिया मॉन्टेसोरी ने जो सेंसिटिव पीरियड्स का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें है कि 6 सालों तक यानी शुरू के 6 साल तक बच्चा सेंसोरियल स्टिमुलेशन के सेंसिटिव पीरियड में होता है, यानी ये उसका सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें वो ये स्टिमुलेशन कबूल करता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज हम बात करेंगे सेंसोरियल एक्टिविटीज़ के बारे में। सेंसेस तो हम सब जानते हैं, 5 सेंसेस हैं। तो यही सारे सेंसेस जो बच्चा दुनिया में आता है तो फिर वो इन्हीं सेंसेस के थ्रू जो है दुनिया को सीखने और समझने की कोशिश करता है। तो इस अपनी आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है वो गैदर करता है, जैसे कि चीज़ों को फेंकता है, उनकी आवाज़ के थ्रू उनको समझता है, टेस्ट करके उनको समझने की कोशिश करता है। यही सब क्योंकि शुरुआत से जो नॉलेज है, जो एजुकेशन नहीं, जो नॉलेज है वो दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ों को जानना। तो ABCD तो ये बात की चीज़ है। शुरुआत में बच्चा ये दुनिया सीख रहा होता है कि किस चीज़ को छूना है, किसको नहीं छूना है, कौन सा टेम्परेचर हॉट है, क्या चीज़ कोल्ड है, ये नुकसानदेह है, डेंजर वो परसीव करता है इन सारी चीज़ों से। तो यहाँ देखिए, पहली ये एक्टिविटी है, ये मैंने अपने बेटे को कराई थी। तो इसमें जो है मैंने छोटे छोटे जानवर थे, उनको पानी में रख के उन्हें जमा दिया था और फिर उसके बाद अपने बेटे से बोला था कि ये इनको रेस्क्यू करना है, आइस को फ्रीज़ करना है। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें दी थी, गर्म पानी दिया था और स्प्रे बॉटल दी थी, स्पून दिया था, नमक भी दिया था थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पे वो 2 अलग अलग तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो ये सारी ये एक सेंसोरियल वो है, एक्सपीरियंस है। लेकिन सेंसोरियल एक्टिविटीज़ के लिए क्या समझा जाता है कि जैसे एक बाकायदा एक ट्रे रखी जाएगी और उसके अंदर कोई चीज़ स्पेशल दी जाएगी तभी वो सेंसरी एक्टिविटी बनेगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से हम उनको करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है कि बच्चे अवेयर भी होते हैं और अटेंटिव होते हैं और फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं चीज़ों में। यहाँ पर ये कलर मिक्सिंग की एक्टिविटी करवाई थी मैंने अपने बेटे को और उसके बाद फिर हमने उसे ड्रॉप करके कलर को चेक किया था कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्या करती हैं, सबसे पहला काम करती हैं सेंसेस को स्टिमुलेट करती हैं, फाइन मोटर स्किल्स में भी बहुत हेल्प करती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये ड्रॉपर यूज़ कर रहा है बच्चा, तो उससे उसकी पिंसर ग्रैप्स, ये जो फिंगर्स की जो ग्रैस्प होती है ये अच्छी होती है। इसमें जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं और बच्चे जो है ऐसी चीज़ों के थ्रू सीखते हैं जिनको वो छू सकते हैं और स्पेशल अवेयरनेस भी इनकी डेवलप होती है। तो बेसिकली सेंसेस जो है एक तरह का रास्ता है जिसके थ्रू बच्चे नॉलेज गेन करते हैं। अब इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं सेंसेस के। 5 तो हम जानते हैं। विजुअल सेंस यानी कि सेंस ऑफ सीइंग, इसमें जो है छोटे से बच्चे हम देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे बच्चे चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखते हैं, उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनके साइज़ को समझते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसमें जो है आगे चल के जैसे उन्हें हैंड आई कोऑर्डिनेशन उन्हें चाहिए होता है ना, उसमें ये एक रोल प्ले करता है विजुअल सेंस। दूसरा है ऑडिटोरी सेंस, जो कि है लिसनिंग या ईयर्स का हम कह सकते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें, बच्चे आवाज़ सुनते हैं, समझते हैं और इसमें यही इसके थ्रू आगे कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। मतलब कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए सेंस ऑफ हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड सेंस है ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, और ये भी बच्चे जो है इससे चीज़ों की स्मेल समझते हैं, यानी बेसिकली हमारे माहौल में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्मेल्स को बच्चे समझते हैं। जैसे कि बच्चे जो है ना, ये जो है, ये वाला जो स्मेल का सेंस है ये उनके इमोशनल, ब्रेन के इमोशनल पार्ट से जुड़ा हुआ है। का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बच्चे अपनी मदर को उनकी स्मेल से पहचानते हैं और फिर उसी स्मेल में कंफर्ट फील करने लगते हैं। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है इसमें कलर्स में एनिमल्स थे और ये उसने बेटे ने मेरे पिक किए थे। सेम ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डाल के जो है एक मड वाटर बना दिया था और उसमें जो है बच्चे, उसने जानवर गंदे हैं उनको धोना है, साफ़ करना है, एक लाइफ स्किल भी है ये। और साथ में टच, टैक्टाइल, इसके बारे में हम अभी आते हैं। तो चौथी चीज़ क्या थी? चौथी है गस्टेटोरी यानी कि टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। इससे बच्चे जो है
चीज़ों को समझते हैं कि कौन सी चीज़ें खाने की हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, फ्लेवर्स नए नए समझते हैं, टेस्ट समझते हैं। दुनिया में रहने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सेंस डेवलप होना, और इसके थ्रू ही ये चीज़ों की वो समझते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि हम मेटल की हमें पता होता है कि एक अजीब सी स्मेल होती है, एक अजीब सा टेस्ट होता है, अक्सर बच्चे बताते हैं उसको, क्योंकि वो मेरे बेटे ने बताया था तो उसे टेस्ट किया और फिर बताया ऐसा। फिर फिफ्थ है टैक्टाइल, यानी कि स्किन टच वाला। इसके थ्रू बच्चे पेन सीखते हैं, पेन को की नॉलेज गेन करते हैं, टेम्परेचर और प्लेजर, ये सारी चीज़ें। और ये जो सेंस ऑफ टच होता है ये इनका इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, स्पाइसेस दे दिए थे अलग अलग, और फिर उनको सॉर्टिंग करवाई थी, उनकी स्मेल करवाई थी, और बाद में फिर उसको अलग से पूछा भी था आँख ब्लाइंड फोल्ड करके कि ये किस स्पाइस की स्मेल है। ठीक है, तो ये तो 5 सेंसेस हैं जो हम पहले से जानते हैं। और एक 6th होता है, वो है वेस्टिबुलर सेंस, यानी कि मूवमेंट, सेंस ऑफ मूवमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जो है ना बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये हम सब जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं आती उन्हें बहुत सारी चीज़ें, सबसे इसमें आता है कि जैसे वो पहले अपना सर हेड रोकने की कोशिश करते हैं, फिर बैठने की कोशिश करते हैं, फिर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो हम सेंसोरियल एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे उसमें हमें ये चीज़ डालनी है, मूवमेंट डाल सकते हैं हम। 7वां है प्रोप्रियोसेप्शन, जो कि है बेसिकली उनका सेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस। और ये बेसिकली क्या है कि बाकी सारे सेंसेस को मिलाकर ये उनका सबका कोऑर्डिनेशन है, यानी मूवमेंट है, और वो अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, स्पेस है। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जब वो बैठते हैं ना, शुरू में आकर बैठ रहे होते हैं कहीं पर, तो पूरा घूम जाते हैं और उसके बाद घूम के बैठते हैं। तो ये जो है मतलब उनको नहीं समझ में आता, हल्के हल्के उनके अंदर प्रेसिजन आता जाता है, और फिर वो उसी ख़ास स्पेस में बैठना शुरू कर देते हैं जहाँ उन्हें बैठना होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। तो फिर यही है, इसमें जो है वो सीखते हैं। इसमें वॉक है, क्रॉल करते हैं, फिर अपने लिम्स को कंट्रोल करते हैं, ये सब आता है इसमें। यहीं पे देखिए मैंने अपने बेटे को ये एक और एक्टिविटी कराई थी, इसमें जो है अलग अलग कलर्स के आइज़ बनाए, उसके अंदर जो है स्टिक्स लगा दी और फिर उससे पेंटिंग करवाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्टाइल, स्किन टच वो सीख रहा है, कोल्ड ये सीख रहा है, विजुअल आ रहा है, कलर सीख रहा है उससे थ्रू, और जो है फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं जिसमें कि कई सारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों को ABCD सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कार्ड्स बना लें अलग अलग, या उनसे बनवा लें कुछ ऐसा, तो विजुअल हो जाएगा। उसको बोल के करें या फिर सुना के करें तो वो ऑडिटरी हो जाएगा। उसके साथ हम उसमें कुछ उनसे स्मेल के लिए कुछ करा सकते हैं, जैसे पेंटिंग करवाई, उसके ऊपर नमक डलवा दिया या कुछ भी डलवा दिया, स्पाइस, और फिर उसको स्मेल कराया। और इसके अलावा जो है फिर हम अगर एडिबल है तो टेस्ट भी करवा सकते हैं, टच करवा सकते हैं। जितने ज़्यादा सेंसेस होंगे उनकी वही लर्निंग अच्छी होगी, ही एक सेंसरियल एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। तो बेसिकली सेंसरियल एक्टिविटीज़ क्या करती हैं कि बच्चों की एनर्जी को यूटिलाइज़ करती हैं कि कुछ बेनिफिशियल वो एक्टिविटीज़ कर सकें जिनसे खेल खेल में उनकी डेवलपमेंट हो जाए। तो सेंसोरियल एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उनकी ज़रूरत है? सबसे पहले बच्चे अपनी वर्ल्ड को, अपने आसपास की दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ज़रिए रिकग्नाइज करते हैं, उनके सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं। जितने ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे उतनी ज़्यादा वो क्यूरियस होंगे, लर्निंग होगी उनकी, और ये उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट सब में हेल्प करती है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि वो टास्क कर सकें जो उन्हें आगे करने हैं। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स उनके डेवलप होते हैं। तो ये थी हमारी सेंसोरियल एक्टिविटीज़ की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।